अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। मैंने आज आपसे ये लाइन लिखी थी मैंने थंबनेल में कि नूर को इंसाफ नहीं मिलेगा, नूर के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये मैंने इसलिए नहीं लिखी थी कि मुजरिमान को सज़ा नहीं मिलेगी या वो अपनी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। इस बात से मेरा सिर्फ ये मुराद है कि जितना बेदर्दी से, जितना जालिमाना अंदाज से इन लोगों ने नूर को मारा है, इन सब ने मिल के, ठीक है एक वहाँ पर मौजूद था शख्स, लेकिन जिन्होंने पुलिस को बताना गवारा नहीं किया, जो उसको बचा सकते थे, जो इस पोजीशन में थे, जिन्होंने नहीं बचाया, वो भी सब उतने ही बेदर्दी से मारने में शामिल हैं। उनको उतनी बेदर्दी से सज़ा नहीं मिलेगी। वो उसके लिए हमें अगले जहाँ जो है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, आखिरत का इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ पे इंसाफ होंगे, जहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र की आंखें भी बोलेंगी, इसके हाथ भी बोलेंगे, हर चीज़ बोलेगी जो जो इसने काम किया है। वो वेपन भी बोलेगा जो इसने नूर पे चलाया। तो इंसाफ तो होगा वहीं पे। इस दुनिया में तो बस सज़ाएँ हैं थोड़ी बहुत जो मिल जाएंगी, जो कि इतनी जस्टिफाइड नहीं होंगी, और वो भी बड़ी मुश्किल से रो रो के मिलेंगी। अब वो मैं क्यों कह रही हूँ मुश्किल से? थेरेपी वर्क्स की टीम आ गई है जी। आपको वामिक रियाज के इंटरव्यू से बड़ा मसला हो रहा था, लेकिन अब पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। अब ये लोग कहते क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ, फिर इसमें लूप होल्स क्या हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ताहिर ज़हूर साहब ये कहते हैं कि इस्मत एडम जी उनकी स्टूडेंट थी उनकी, और 7-8 साल से ये लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। उन्होंने अपने बेटे के बारे में कॉल की कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। पहले खैर उन्होंने अपने थेरेपी वर्क्स की तारीफ़ें वगैरह की कि जी 5 शहरों में हम काम कर रहे हैं 2008 से, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे पास इंटरनेशनल स्टाफ भी है, ये है वो है। वो मैं तारीफ़ों में नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब उनको सही कहीं काम करने का मौका मिला तो वहाँ पे उन्होंने शर्मसारी करा दिया अपने पूरे इदारे को। एनीवे, इससे पालाए ताक, इसको हम साइड पे रखते हैं। इसके ऊपर फिर कभी बात होगी कि थेरेपी वर्क्स पाकिस्तान में 2008 से, वो भी मैं आप लोगों के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आऊँगी कि आज तक करती क्या रही। ये कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने कॉल की और उन्होंने बताया कि जी हमारे बेटे की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, तो उसको फ़ौरी तौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाए। लेकिन ये भूल गए ताहिर ज़हूर साहब, चाहे शायद इनकी एज बहुत ज़्यादा है, 73 इयर्स के हैं, भूल गए कि जब वो कॉल इनकी सामने आई थी, वो जो ऑडियो लीक हुई थी इनकी, पैनामा लीक्स की तरह वो भी एक ऑडियो लीक थी, उसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि वालिद ने बताया था कि एक लड़की है जिसको परेशान कर रहा है। अब ये लड़की का बिल्कुल ही जिक्र गायब कर गए हैं। अब ये समझते हैं कि ये देखें, आप एक तरफ आप कहते हैं हमने सबूत नहीं मिटाए, हम सच बोलना चाहते हैं, हम गवाह बनना चाहते हैं, हम नूर के साथ हैं, ये दूसरी तरफ अब आप ये बात छुपा गए हैं। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उसके बाद आप अपना सारा केस खुद ही से कमज़ोर कर लेते हैं। एनीवे, ये बात तो ये छुपा गए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इन्होंने क्या क्या बातें की। इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर हम वहाँ ना पहुँचते तो ये भाग जाता वहाँ से और बैरून मुल्क चला जाता। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लोग ना पकड़ते तो ये वाकई बैरून मुल्क भी फ़रार हो जाता, आसान था इसके लिए। एक और चीज़ उन्होंने अहम बोली है कि अगर हमने सबूत मिटाने होते तो ये जो 14 फॉरेंसिक आइटम्स हैं, जिसमें नाइफ़ भी है, वेपन है, DVR है, फिंगरप्रिंट्स हैं, ब्लड है, ये सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जो सब रिकवर हुआ है, जिनका फॉरेंसिक हुआ है, इन सारे आइटम्स का पुलिस ने किया है, ये कैसे रिकवर होते अगर हमने सबूत वहाँ पे कुछ मिटाए होते। मसला ये है कि आप लोगों की प्लानिंग जो थी वो नाकिस थी, चूँकि वहाँ जाते साथ ही आपके बंदे पे अटैक हो गया। आपकी टीम को शायद नहीं पता होगा कि ये आपके फैमिली फ्रेंड्स का बेटा है, या पता भी होगा लेकिन उसकी वो नीयत नहीं होगी। शायद अमजद की नीयत पे हम नहीं इतना शक कर सकते जब तक कि पुलिस साबित नहीं कर देती, क्योंकि उसकी वाकई जो जान थी वो उस वक्त उसने ख़तरे में ज़रूर डाली है। यहाँ तक उसकी तारीफ़ बनती है। फिर ये कहते हैं कि अगर हम इसको वहाँ पे ना पकड़ के बांधते तो ये भाग जाता। हमने पुलिस को हैंड ओवर किया है, और वामिक रियाज ने बाहर आके कह दिया था कि पुलिस को फ़ोन करे, बालकनी में आके उसने कह दिया था। अच्छा, अब यहाँ से ज़ाहिर जाफ़र के और नूर के दोस्तों का जो किरदार है, जिनका अभी तक कोई किरदार नहीं मुझे लग रहा कि है। किरदार से मेरा मतलब होता है कि कोई इंसान का कैरेक्टर होता है कि वो सही को सही, गलत को गलत कहता है, और ऐसे मौके पे जो है वो पुलिस को फ़ोन करता है। वो मेरा मुराद होती है कैरेक्टर की, कि वो इनका नहीं था। इन्होंने फिर बताया कि वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने ख़ुद बताया, दोस्तों ने, जी 2 दिन से हम आ रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रहा, अंदर नहीं आने दे रहा। भाई 2 दिन से आप आ रहे हो,
जुनूनी किस्म का आपका दोस्त है, शराबी किस्म का, वो आपको अंदर नहीं आने दे रहा, फिर आपको शक है कि आपकी दोस्त अंदर है, नूर मुकद्दम, आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल की? ये इन दोस्तों को एक्सपोज होना बड़ा ज़रूरी है, इनको भी सामने लेके आना चाहिए ताकि माएँ अपने बच्चों को इस तरह के दोस्तों से बचाएं, क्योंकि ये तो अभी आराम से इस्लामाबाद में बड़े कूल बन रहे होंगे, #जस्टिस फॉर नूर यूज़ करके बड़ा अपनी दोस्ती का सबूत दे रहे होंगे नूर के लिए, लेकिन इन्होंने उस वक्त क्या किया जब नूर को इनकी ज़रूरत थी? इसलिए इनका एक्सपोज होना, इनकी शक्लें सामने आना, इनके नाम सामने आना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। पुलिस को इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में वो भी आपसे शेयर करूँगी कि इन्होंने पुलिस को क्या बताया है और इन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की। एनीवे, उन्होंने ये तो बताया कि थेरेपी वर्क्स 2008 से काम कर रही थी और 7-8 साल से इनकी फैमिली से दोस्ती थी और इस वजह से उनको थोड़ा आइडिया भी था। उन्होंने कहा कि ये जहनी मरीज़ नहीं है, शराबी है। मतलब आप इतना जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपको पता है जहनी मरीज़ नहीं है, शराबी है। फिर आपको लड़की का भी बता दिया वालिद ने, जाकिर जाफ़र ने। फिर भी आप अभी तक भी जो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे इसको वहाँ से निकालने गए थे कि जहनी मरीज़ है, वायलेंट हो रहा है और पुलिस की, हमारा प्रोटोकॉल है कि हम पुलिस को नहीं बुलाते, हम अपनी टीम भेजते हैं और हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं और हम वहाँ जाते रहते हैं। लेकिन आपको तो पहले से पता था ना कि ये तो शराबी है, ये तो जहनी मरीज़ है ही नहीं है और इसकी हिस्ट्री भी है। और आपकी स्टूडेंट ने आपको ये भी, इस्मत एडम जी ने बताया होगा कि बाहर उनको भी मारने की कोशिश कर चुका है, तो फिर तो पुलिस को बताना बनता था ना। अब आपने मासूम समझ लिया पूरी पाकिस्तानी कौम को कि आपकी बातों में आ जाए कि ठीक है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इन्होंने कहा कि इनसे पूछा गया कि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की थी। इन्होंने बोला कि हमें वकला की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 173 के चालान के फिल होने के बाद अब इनको इजाज़त मिली है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर इन्होंने वामिक को भी बोलने का मौका दिया, फिर जिससे मुझे ये पता चला कि वामिक ने जो इंटरव्यू दिया था फयाज़ को, वो इन्हीं के कहने पर दिया गया होगा, क्योंकि ये अब अपना जो है ना अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जो इदारा है वो इसी तरह से चलता रहे, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, लोग उससे डरे ना उसके नाम से। इस वजह से ये अपना जो है ना अपने आप को क्लियर कर रहे हैं और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थीं जिसमें इन्होंने कहा कि अगर हम इसे ना पकड़ते तो ये बैरून मुल्क फ़रार हो जाता। सिर्फ इनकी कुछ बातें जो कि ठीक हैं कि इन्होंने कहा कि 14 आइटम्स फॉरेंसिक के ज़रूर मिले हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे बादियो नज़र में यही लगता है कि चूँकि अमजद पे अटैक हो गया था, इतनी एक वहाँ पे सरप्राइजिंग सिचुएशन बन गई थी कि इनको भी खुद समझ नहीं आया कि इस लड़के को बचाएं कैसे। तो इस वजह से ये जो फॉरेंसिक आइटम्स थे ये वहाँ पे महफूज रहे। और लेकिन कुछ चीज़ों पे ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, कुछ चीज़ें इनकी वजह से ट्विस्ट ज़रूर हुई हैं, डिस्टॉर्ट ज़रूर हुई हैं, लेकिन फिर भी इतना एविडेंस ज़रूर मिल गया कि ज़ाहिर जाफ़र को इस केस में कातिल साबित किया जा सकता है। एक और अहम बात, जो कि सबसे अहम बात है, जिसके बाद पहले भी वैसे इस्मत एडम जी, मुलजिमा इस्मत एडम जी और मुलजिम जाकिर जाफ़र को कोई नहीं बचा सकता। इन्होंने कहा कि जो ज़ाहिर का बाप था वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई मसला ही नहीं हो। जब कत्ल का भी बताया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, दैट मीन्स कि पता था उनको। और ये बात तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि उनको पता था, क्योंकि यही चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है। तो ये ज़ाहिर जाफ़र और मुलजिमा इस्मत, मुलजिम जाकिर जाफ़र, इनको तो कोई नहीं बचा सकता। बाकी जो केसेस हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम गवाह बनने के लिए तैयार हैं, हमारी गवाही ले ली जाए, हमें जहाँ पे भी कहा जाएगा हम गवाही देंगे। ये इनकी तरफ से एक ऑफ़र है जो पुलिस के सामने रखी गई। अब देखते हैं कि पुलिस इनको मुलजिम की तरह ही ट्रीट करती है, गवाह के तौर पर ट्रीट करती है। जितना इनका कसूर होगा उतनी सज़ा इनको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो बहैसियत एक समझदार सहाफ़ी, मुझे लगता है कि इस केस में थेरेपी वर्क्स की बाकी टीम का तो नहीं मुझे पता। एक तो दिलीप कुमार का किरदार बड़ा मशकूक है, उससे क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए, और ये जो ताहिर ज़हूर हैं इनसे क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए। बाकी अमजद जो है जिसने अपनी जान को ख़तरे में डाला, उसका मुझे नहीं पता कि उसका कितना कसूर था या कुछ पता था या प्लान का हिस्सा था या नहीं था, और वामिक रियाज और बाकी लोग मुझे नहीं पता। लेकिन ये दो किरदार थेरेपी वर्क्स के डेफिनेटली मशकूक हैं, जिसमें ख़ुद CEO ताहिर ज़हूर और दूसरे ये दिलीप कुमार। बाकी तो क्लियर कट क्लोज शर्ट केस है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस पूरा है। 3 लोग तो जी समझें आप गए। उनके वकला कुछ भी कर लें, उनके ख़ानदान वाले भी यकीनन हमारी वीडियोस आजकल बड़े शौक़ से देख रहे होते हैं, क्योंकि
उनको होता है कि देखें कि क्या हो रहा है, और बड़ा कंसर्न भी होते हैं, और फिर इधर उधर से मैसेजेस भी करवाते हैं कि नहीं जी आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, आपने हमें मत बताएं कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी। कोई भी ना हमें ना बताए कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जो कि नूर के केस को किसी तरह कमज़ोर करे। बाकी हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी हमारे पास आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें ये बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी जो मैंने इसका हासिल हुसूल है मेरे लिए, वो ये कि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स को पता था कि कत्ल हो चुका है, लेकिन उन्होंने फिर भी पुलिस को कॉल नहीं की, उन्होंने थेरेपी वर्क्स को कॉल की, और इनको भी वो सही नहीं बात बताई, इनको भी यही बताने की कोशिश की कि वो वायलेंट हुआ है, जहनी मरीज़ है, लेकिन प्लान सारा फेल हो गया। कहते हैं ना कि जब अल्लाह एक्सपोज करता है ना तो फिर कुछ बचता नहीं है। और वो दोस्त जो बाहर खड़े 2 दिन से खड़े गार्ड के साथ खड़े, पता नहीं क्या करते रहे, जिनको अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं मिल रही थी, उनको अब ये हैशटैग जस्टिस फॉर नूर के काम छोड़ के ना पुलिस के सामने आके या मीडिया के सामने आके बताना चाहिए, और माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कॉल क्यों नहीं की, उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की, उन्होंने नूर की फैमिली को कॉल क्यों नहीं की, और उनसे ये जो मुजरिमाना गफलत लापरवाही हुई इसकी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सारी अपडेट सामने आई थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, और ये सामने आ चुकी हैं चीज़ें कि थेरेपी वर्क्स अगर वहाँ ना जाती तो ये बच के निकलने में कामयाब हो जाता। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, थेरेपी वर्क्स के जो CEO हैं वो इसमें उतने ही मुझे कसूरवार लग रहे हैं जितने ज़ाहिर जाफ़र का जो बाप है वो, क्योंकि इनको उन्होंने लड़की का बता दिया था। अब ये लाख कहते रहें कि हमें तो कहा गया था वेपन नहीं है, कोई नहीं, अकेला है, ये जितनी भी कहानियाँ इनके मुँह से अल्लाह ने खुद ही उगलवा दिया था, निकलवा दिया था कि वालिद ने बता दिया था कि वहाँ कोई लड़की है जिसे वो परेशान कर रहा है। ये अपडेट आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।